हेलो। तुम्हारा जेठ जी बोल रहा हूँ प्रियंका। मुझे नहीं लगता आपकी और मेरे बीच होने वाली कोई बात बाकी है। मुश्किल सब्जेक्ट के टीचर्स को जिस तरह से स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, ठीक वैसे ही तुम मुझे अवॉइड करने लगे। मगर पास होने के लिए सबक तो सीखने होंगे टीचर्स से। और जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया, उसमें तुमने जो पढ़ा उससे प्रियंका कुछ तो सीखो। तो उस सबक में तुमने पढ़ा कि तुम्हारे पिताजी बाल बाल बच गए और तुम्हारे भाई की नौकरी चली गई। और यही नहीं, अभी भी उसका एक पैर जेल के अंदर और एक पैर जेल के बाहर। तो तुमने पढ़ा कि इस वक्त सिचुएशन खरबंदाज के लिए कितनी डेंजरस हो गई। तो इस सबक के अगले चैप्टर में तुम ये सीखोगी कि एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए किस तरह से सेटलमेंट करती है। तो प्रियंका, अगर तुम अपने भाई कुणाल खरबंदा को बचाना चाहती तो चलो, हम और तुम मिलकर एक सेटलमेंट करते हैं। मैं आपके साथ तब बैठूंगी जिस दिन पुण्य पाप के साथ बैठकर सेटलमेंट करना शुरू कर देगा। और अभी वो जमाना आया नहीं है। हालांकि मैंने देखा है कि मेरे इर्द गिर्द कुछ आदरणीय लोगों की करतूतें बड़ी काली होती जा रही है। पर कलयुग अभी इतना काला नहीं हुआ है जेठ जी। और ये सेटलमेंट वाले चैप्टर्स जिन किताबों में हैं, उन्हें फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दीजिएगा मास्टर जी। प्रियंका पर इन धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। ओह, तो तुम्हें बुरा लगा कि मैंने प्रियंका से ऐसे बात की? नहीं, बात वो नहीं। मैं बताता हूँ क्या बात है। बात यह है कि अब तुम छिप छिप कर मेरी बातें सुनने लगे। रॉनी, तुम पहले तो ऐसे नहीं किया करते थे। कम ऑन ऋषभ, मैं बस आया और मैंने देखा कि तुम। ये मैं प्रियंका से बात कर रहा हूं और छिप कर तुम मेरी बातें सुनने लगे। जलन होने लगी। होता है प्यार में कुछ ऐसे ही होता है। माना कि हमारे सीने में दिल नहीं धड़कता, पर मोहब्बत हम समझते हैं क्या भला है। माना कि हमने वो पूरी डिश नहीं खाई, लेकिन उस डिश को टेस्ट तो किया। कम ऑन ऋषभ, आई मीन तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो? मोहब्बत की बात तो है ही नहीं। रानी, मुझसे शर्म आ रही है तो भी चलेगा, मुझे मत बताओ, पर कम से कम प्रियंका से तो मत छिपाओ। प्रियंका इस वक्त बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही। उसे तुम्हारे प्यार, तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। और याद रखना, जरूरत पड़ने पर जो दोस्त काम आता है वो प्यार हो जाता है। तो रफ्ता रफ्ता तुम उनके प्यार बन जाओ, और उसके बाद जो जो बन सकते हो बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। जाओ। ऋषभ, मेरा दिल मेरे कहने से ज्यादा तुम्हारे कहने पे धड़क रहा है। यकीन मानो, खुदा खैर करे। कम ऑन, गो गो, जाओ ना, मूव मूव। जाओ। खुदा खैर करे। भैया एक मिनट। भैया भैया, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। जरूरत नहीं है। जरूरत है भैया, जरूरत है। ये लोग आपको इस तरह से कस्टडी में नहीं रख सकते। मेरे मामले में तुम मत पड़ो प्रियंका, यहाँ बाबूजी के पास रहो। देखिए भैया, जब तक जरूरत थी मैं यहाँ रुकी, लेकिन अब मुझे आपकी मदद करनी है। मेरी सबसे बड़ी मदद तो ये होगी कि तुम पहले ये तय कर लो कि तुम लांबा के घर की बहू हो या खरबंदाज के घर की बेटी हो।
तुम्हें एक घर तो चुनना ही पड़ेगा। दोनों घर का बनकर जीना ये दोनों घरों को मंजूर नहीं होगा, और मुझे मंजूर इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अगले हार्ट अटैक में भाऊजी नहीं बचेंगे। तो एक घर की होकर जियो। तुम आज भी अपने घर वापस लौट सकती हो प्रियंका, बशर्ते राहुल से नाता तोड़कर लौटो। प्रियंका, रानी कैसी तबीयत है बाबूजी की? खतरे से बाहर हैं, पर फिक्र तो अब मुझे भैया की हो रही है। मुझे तो लगता है कि कुणाल का केस उतना सीरियस है नहीं जितना कि उसे उछाला जा रहा। कुणाल का कोई कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। सच कहूं तो मुझे तो कोई और ही फिक्र है। कैसी फिक्र? उस फिक्र का नाम है प्रियंका लांबा। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। सोचता हूं कि इस सब में उसका क्या होगा। मेरी बात छोड़ो रोनी। प्रियंका, बाबूजी का इलाज करने के लिए डॉक्टर हैं, दवाएं हैं, कुणाल का केस लड़ने के लिए कानून है, वकील है, मगर प्रियंका की लड़ाई तो। मेरी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही रास्तों से है रोनी, और मुझे ये तय करना है कि मैं किस दिशा में जाऊं। इस तरफ जाऊं या फिर उस तरफ, या फिर इन दोनों में से किसी भी तरफ नहीं। इन दो दिशाओं के अलावा भी रास्ते हैं प्रियंका। किसी और दिशा की तरफ तो मैं तब देखूंगी जब इन दो रास्तों से मैं अपना नाता तोड़ पाऊं। रोनी, ये रास्ता मेरे मायके की ओर जाता है, और वो देखो प्रियंका, बेहतर होगा कि तुम तय कर लो कि। काश ये उतना आसान होता जितना कि तुम्हारी बातों से लग रहा है। मैं अब चलता हूं प्रियंका। मेरे हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए रोनी। बाय। सी यू राहुल। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ राहुल और प्रियंका के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी में कुछ रखा है जो मैं चाहता हूँ कि तुम देखो और समझने की कोशिश करो। राहुल प्लीज। सिट इन द कार प्रियंका। बैठो प्लीज। देखो, भैया, जब एक लिविंग मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि कुणाल। तुम दोबारा देख लो और तसल्ली कर लो। कम ऑन पिया, ये कोई सतयुग नहीं है जो तुम इतना ज्यादा रिएक्ट कर। अरे ये तो आजकल हर जगह होता है। इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। किक बैक कोई पाप नहीं है। तुम तो ऐसे रिएक्ट करी हो जैसे कोई गहरा सदमा लग गया हो। पिया, अब कम से कम ये तो मानती हो ना कि तुम्हारा भाई कुणाल कोई भगवान नहीं है, इंसान है, और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं।
अब तो तुम्हारे बाबूजी ने डैड से माफी भी मांग ली है। बाबूजी ने तुम्हारे डैड से माफी मांगी? कुणाल भैया जैसे इंसान ने तुम्हारे बड़े भाई से रिश्वत मांगी? भैया, किस दुनिया में रह रहे हो राहुल? बाबूजी माफी मांगेंगे, कुणाल भैया रिश्वत लेंगे? यह सबूत है तुम्हारे सामने। क्या आंखों देखी सच्चाई पे यकीन नहीं होता तुम्हें? मेरी आंखों के सामने कुणाल भैया भी 20 साल से हैं और मेरा 20 साल पुराना यकीन तुम्हारे 20 सेकंड की क्लिपिंग से मिट नहीं सकता। भैया मेरी बात सुनो। भैया दिस इज नॉट फेयर। सब कुछ देखने के बाद भी तुम कुणाल को डिफेंड कर रही हो। भैया तुम ऐसा करके मुझे गलत और ऋषभ भैया को सही साबित कर रही हो। भैया तुम्हारी इज्जत बहुत भारी पड़ेगी हमें। तुम इन सच्चाइयों से नहीं बल्कि अपने राहुल से दूर भाग रही हो। पिया अपने राहुल से दूर भाग। पिया पिया और आज अदालत ने म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि कानून के हाथ लगे सबूतों से ऐसी संभावना दिखती है कि खरबंदा पर लगाए गए आरोप सही हैं और अगर ये आरोप सही साबित हो गए तो कोर्ट बड़ा कड़ा रुख अपनाएगी। प्रियंका बोल रही हूँ। आज हमारी मुलाकात होगी, पर शहर से थोड़ी दूर। बहुत जल्द मिल रहे हैं हम। चलिए, गनीमत है तुम आई तो सही। मुझे तो लगा था कि मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारा फोन आया था। यहां पर सिर्फ मैं हूं और तुम हो, तो कुछ सच्चाइयां तुम्हें बता देता हूं। जब से तुम लांबा परिवार में आकर रहने लगी हो, सपने में मैं तुम्हें ही देखा करता हूं। शहर से इतनी दूर मैं आपके सपनों का हिसाब किताब लेने नहीं आई हूँ। तो ठीक है, जिसके लिए तुम आई हो बात उसकी की जाए। आपने किसी सेटलमेंट का जिक्र किया था जो आपके और मेरे बीच हो सकती है। आप उस सेटलमेंट का खुलासा करेंगे प्लीज? तुम्हारे साथ चंद दिनों की सोहबत में मुझे सीधी बात करनी आ गई। तो सीधी बात सुनो। अपने भाई कुणाल खरबंदा जो बुरी तरह से फंस चुका है, उसे बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं उसे जेल से निकलवाऊंगा अगर तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो।
कैसे पेपर्स हैं? एनलमेंट पेपर। इन पेपर पर साइन करने के बाद तुम अदालत के सामने ये कह रही हो कि तुम्हारी और राहुल की शादी बेबुनियाद है, ये रिश्ता बेमानी है। पर ये सच नहीं है। पर ये तो सच है ना। कुणाल खरबंदा की तुम सगी बहन हो और वो तुम्हारा सगा भाई है। और एक और सच्चाई है जो हम दोनों के बीच में जन्म ले चुकी है, और वो ये कि मैं तुम्हें ये दोनों रिश्ते हरगिज़ निभाने नहीं दूंगा। या तो तुम कुणाल की बहन बन सकती हो या राहुल की बीवी। इन दोनों में से एक रिश्ता तुम्हें चुनना है। मैं तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम यहां पर आई और हम दोनों मिलकर अमन का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अमन शांति का ऐसा पुजारी हूं कि सरकारी नौकरी में होता ना तो भारत की ओर से शांति दूत बनकर पाकिस्तान में बैठा होता। मुझे किसी भी तरह की हिंसा पसंद नहीं है प्रियंका। मैं तो शतरंज तक नहीं खेलता जहां प्लास्टिक के मोहरों को मारना पड़ता है। आपके इस खूबी को मैं बखूबी जानती हूँ मिस्टर ऋषभ लांबा। चलिए हम आपके जेठ जी से मिस्टर ऋषभ लांबा तो हुए, यानी आपने बताया नहीं पर दस्तखत करने का आपने फैसला कर लिया। राहुल से शादी करके तुमने मेरे साथ जो गलत किया, इसलिए मैंने नाजायज तरीके से तुम्हारे भाई के साथ भी ये सलूक किया। अब अगर किसी मजबूरी में मुझे शतरंज खेलनी पड़ती तो मुझे अपनी ही चाल से डर लगता है। पिछली बार मेरे एक मूव से सामने वाले के 2 मोहरे गिर गए। एक का नाम था कुणाल खरबंदा और दूसरे का नाम था कैलाश खरबंदा। भाड़ में जाने दो कुणाल को, मत साइन करो इन पेपर्स पर। और अगर तुम कुणाल की सलामती चाहती हो तो इन पेपर्स पर दस्तखत करो और कह दो सारी दुनिया के सामने, न राहुल तुम्हारा कुछ लगता है और न तुम राहुल की कुछ लगती हो। इन पेपर्स पर साइन करो प्रियंका, करो इन पेपर्स पर साइन।